नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि एक स्पेशल टॉपिक मैं आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। टॉपिक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। किस तरह से हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में, जैसे कि आप पैसे को निवेश करते हैं तो लोग कमेंट्स भी करते हैं कि सर ऐसे कैसे बहुत तेज़ी से हमारा पैसा बढ़ता चला जाता है, ये कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और दोस्तों देखिए, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर किया कीजिए। देखिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक सवाल मैं आप लोगों से यहाँ पूछना चाहूँगा। देखिए, अगर आपको दो ऑप्शंस दिए जाएं कि आपको 1 करोड़ रुपया तुरंत ही मिल जाएगा, या फिर आपको एक ऑप्शन ये दिया जाए कि आपको महीने की पहली तारीख को 1 रुपया दिया जाएगा, लेकिन उसको हर एक दिन डबल कर दिया जाएगा, तो आप वो वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे या फिर आप डायरेक्टली 1 करोड़ रुपये लेना पसंद करेंगे? देखिए मैक्सिमम लोग यहाँ यही कहेंगे कि ठीक है मैं तो 1 करोड़ रुपए लूँगा, क्योंकि 1 रुपया मिलेगा, उसके अगले दिन मुझे 2 रुपये मिलेंगे, उसके अगले दिन मुझे 4 रुपये मिलेंगे। तो ऐसे तो शायद मैं 1 करोड़ रुपए नहीं बना पाऊँगा। यहाँ मुझे डायरेक्टली 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो क्यों ना मैं 1 करोड़ रुपए ही ले लूँ। लेकिन यही तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है कि जब आपका पैसा डेली दुगना दुगना होगा तो वो 1 करोड़ के मुकाबले कितना ज़्यादा हो सकता है, वो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। चलिए स्लाइड के माध्यम से थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ जूम कर देता हूँ। देखिए ये मंथ की पहली तारीख है, आपके पास 1 रुपया, 2 तारीख को ये डबल हो गया, 2 रुपये बन गए, 3 तारीख को ये 4 रुपये बन गए, 4 तारीख को ये 8 रुपये बन गए, 5 तारीख को 16 रुपये बन गए। इस तरह से ये 12, 13, 15 तारीख तक मान लीजिए, 15 तारीख तक ये डबल होते होते 16,384 बन गए। अब महीना आधा जा चुका है और यहाँ पैसा बना है 16,384 रुपये। वहीं जो दूसरा ऑप्शन था आपके पास, उसमें डायरेक्टली 1 करोड़ रुपए मिल गए थे। अभी भी आपको लग रहा होगा कि ये तो नुकसान का सौदा है, 1 करोड़ रुपए लेना ही ठीक रहेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 15 तारीख के बाद देखिए, 16 तारीख को 32,000 हो गए, 17 तारीख को 65,000 हो गए, 18 तारीख को 1,31,000 हो गए। ऐसे ही अगर आप 20 तारीख तक भी देखेंगे तो 5,24,000 रुपये आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अभी भी कोई खास फ़ायदा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि मंथ हमारा आधे से भी ज़्यादा बीत चुका है। 5,24,000 ही बने हैं और डेट हो गई है हमारी 20। लेकिन अब लास्ट के 10 दिनों में देखिए पैसा किस तरह से बढ़ेगा। 21 तारीख को हो गए 10,48,000, वहीं 22 तारीख को 20,97,000, 23 तारीख को 41,94,000, 24 तारीख को 83 लाख, 25 तारीख से ये पैसा आपका करोड़ में जाना शुरू हो गया। 25 तारीख को ये बन जाते हैं 1,67,00,000 रुपये, 26 तारीख को 3,35,00,000 रुपये, 27 तारीख को 6,71,00,000 रुपये, 28 तारीख को 13,42,00,000 रुपये, 29 तारीख को 26,84,00,000 रुपये, और मंथ के एंड वाले दिन 30 तारीख को ये बन गए 53,68,70,912 रुपये। यहाँ आपको 1 करोड़ रुपये मिले थे फर्स्ट ऑप्शन में, और सेकंड ऑप्शन में आपको, अगर आपने उसको कंपाउंडिंग में किया, डेली पैसा आपका दुगना हुआ, तो ये बन गए 53,68,00,000 रुपये। आपने देखा कितना डिफरेंस आया, 52 करोड़ का डिफरेंस आपको यहाँ मोटा मोटा देखने को मिला। इन्हीं चीज़ों को लोग समझते नहीं हैं कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, यही कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आपने देखा कि एक ही मंथ में अगर आपका डेली पैसा दुगना हो रहा है तो पैसा कितनी तेज़ी से बढ़ता है। यही चीज़ हमें म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिलती है। जब हम कोई SIP स्टार्ट करते हैं, अगर उसको लॉन्ग टर्म तक चलाते हैं, अगर हमने उसको 15 साल चलाया तो हमारा पैसा कितना बना, अगर 15 से हमने उसको और 5 साल बढ़ाया तो पैसा कितना तेज़ी से बढ़ता है। इसी चीज़ को मैं आपको आज की वीडियो में बहुत ही ध्यान से समझाने वाला हूँ। तो बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊँगा, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। देखिए ये चीज़ को भी आप चाहे तो खुद से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है कि ये चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही हो कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 रुपये से शुरुआत हुई थी और महीने के एंड तक 53 करोड़ कैसे बन गए। इसीलिए तो कंपाउंडिंग को अजूबा कहा जाता है। आप इसको कैलकुलेट करके ज़रूर देखिएगा कि ये वाकई 1 रुपया हमारा बढ़ते बढ़ते मंथ के एंड तक 53 करोड़
कैसे बना। आपको क्या करना है, डेली उस पैसे को डबल करते जाना है। 1 तारीख को 1 रुपया था, 2 को देखा आपने 2 रुपये कर दिया, 3 तारीख को 4 कर दिया, 4 को 8 कर दिया, 5 को 16, 6 को 32, 7 को 64, ऐसे ही आपको बढ़ते चले जाना है। 15 तारीख तक भी आपने देखा कि केवल 16,000 ही थे हमारे पास, लेकिन फिर लास्ट के 15 दिन में ये 53 करोड़ तक पहुंच गए। ठीक है दोस्तों, आप इसको एक बार ज़रूर कैलकुलेट करके देखिएगा। इन चीज़ों को आप देखेंगे, समझेंगे तो कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन्वेस्टमेंट को लेकर कि हाँ वाकई कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, कैसे हमारे रिटर्न्स बढ़ते हैं। अब देखिए, बात केवल शुरुआत करने की है। आप SIP के थ्रू छोटी सी शुरुआत करके देखिए। केवल यहाँ जो मैंने अमाउंट रखा है वो रखा है केवल 500 रुपये महीना का। अगर आप SIP में 500 रुपये से भी शुरुआत करते हैं तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है, अगर आपने टाइम से इसको शुरू किया। देखिए, वैसे तो कुछ फंड्स आपको 100 रुपये में भी SIP ऑफर करते हैं कि आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 100 रुपये का जो अमाउंट है आज की डेट में अगर देखेंगे तो बहुत कम है। 500 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। 500 रुपये को इजीली कोई भी हैंडल कर सकता है। 500 रुपये महीना की SIP कोई भी चला सकता है, तो इसलिए इससे कम अमाउंट रखकर SIP शुरू करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ऐसा अमाउंट रखिए, पैसे भी आपको अच्छे बना कर दे। अब ये 500 रुपये की SIP जब आप लॉन्ग टाइम तक चलाएंगे तो कितना रिटर्न आपको दे सकती है, उस पर बात करते हैं। देखिए, मानकर चलते हैं कि आपने जो 500 रुपये की SIP है ये आपने किसी स्मॉल कैप फंड में करी। फंड का नाम तो यहाँ नहीं लूँगा, नॉर्मली एक स्मॉल कैप को रख लेते हैं, किसी स्मॉल कैप में। अब स्मॉल कैप के आपने रिटर्न्स देखे हैं कि पास्ट के जो 10 से 11 साल के जो रिटर्न्स हैं वो 20% से प्लस देखने को मिले। जैसे कि निपॉन इंडिया हुआ, SBI स्मॉल कैप हुआ, 24% से भी ज़्यादा है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, 24-25% के आसपास है। इसी तरह से कुछ स्मॉल कैप फंड्स हैं जिनके रिटर्न्स वाकई बहुत ज़बरदस्त रहे हैं। अगर आपकी ये SIP किसी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होती है और यहाँ जो रिटर्न्स हैं, देखिए यहाँ जो रिटर्न्स हैं आपको लॉन्ग टर्म में अगर 20% भी मिल जाते हैं, मैं 24-25% की बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि फ्यूचर में रिटर्न्स कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने अगर यहाँ 20% रखे, अगर आपको 20% भी मिल जाते हैं तो यही 20% के रिटर्न्स आपके पैसे को किस तरह से बूस्ट करेंगे, अब वो आप समझिए। इसके लिए मैं आपको SIP कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूँ। चलिए, ये आपके सामने है SIP कैलकुलेटर। हमारा जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो केवल 500 रुपये का है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमने यहाँ 20% के रखे हैं, एग्जाम्पल के लिए रख रहे हैं, ज़्यादा कम हो सकते हैं। अब हमने इस SIP को मान लीजिए 15 साल के लिए चलाते हैं। कैलकुलेट करते हैं। देखिए, 15 साल में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा 90,000 रुपये का। 90,000 रुपये का जो निवेश है वो हमारा 15 साल में बढ़कर हो जाएगा 4.8 लाख, यानी कि लगभग 4,80,000 रुपये की वैल्यू बन सकती है। कितने साल में? 15 साल में। लेकिन यही SIP आपको करोड़पति भी बना सकती है। 500 रुपये की कैसे, उसको भी समझिए। चलिए, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। चलिए, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपने इस SIP को अगर 20 साल चलाया, 20 ईयर्स, तो जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी कितनी? 12.4 लाख। वहीं आपने इस SIP को अगर 25 साल चलाया तो वैल्यू कितनी बन रही है? 31.3 लाख। वहीं आपने इसको 30 साल कंटिन्यू किया तो वैल्यू कितनी बन रही है? 78.4 लाख। और अगर आपने इस SIP को 35 ईयर्स कंटिन्यू किया तो जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 2 करोड़ रुपए। यानी कि 500 रुपये की SIP भी जब लंबे समय तक चलती है तो आपको 2 करोड़ रुपए बनाकर दे सकती है। इन्वेस्टमेंट कितना है? केवल 500 रुपये महीना का। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है, लेकिन हमारे पास समय बहुत है। मान लीजिए कोई बच्चा अभी 20 साल की एज में है, SIP स्टार्ट कर देता है तो वाकई वो उस SIP को 20 साल चला सकता है। और 20 साल में, 25 साल में वो SIP उसको कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर देगी। अगर इसी SIP को वो 35 साल कंटिन्यू कर लेता है, और 20 साल का अगर कोई बच्चा है तो बिल्कुल 35-40 साल भी SIP को कंटिन्यू कर सकता है। तो जो 500 की SIP है वही 2 करोड़ रुपए भी बनाकर दे सकती है। इसी तरह से SIP में हम जब निवेश स्टार्ट करते हैं, अगर हम उसको टाइम से स्टार्ट कर दें तो देखिए कितने ज़्यादा रिटर्न्स हमें एक सिंगल SIP भी बनाकर दे सकती है। और लोग अभी भी घबराते हैं इन्वेस्ट करने से कि मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, मेरा पैसा डूब जाएगा। आपसे पहले कितने लोगों ने रिस्क लिया है और कितने ज़बरदस्त रिटर्न्स SIP से बनाए हैं।
आप अभी भी सोच ही रहे हैं, आप अभी भी फिक्स्ड जो रिटर्न्स हैं उन्हीं के चक्कर में अटके हुए हैं कि हमें कोई गारंटी दे दे कि हम इतने रिटर्न्स देंगे तभी हम इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, गारंटी के चक्कर में रहेंगे तो रिटर्न्स आपको कभी भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर आपको महंगाई को पीछे छोड़ना है, अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो आपको थोड़ा सा रिस्क यहाँ लेना पड़ेगा। और रिस्क भी कितना है, सिर्फ 500 रुपये महीना का रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये 500 रुपये महीना जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये पूरा पैसा आपका डूब जाएगा। देखिए, जब स्टॉक मार्केट पूरी तरह से ही ख़त्म हो जाएगा तब आप कह सकते हैं कि आपका पैसा डूबेगा, क्योंकि ये जो 500 रुपये महीना आप निवेश करेंगे ये भी मल्टीपल स्टॉक्स में जाएगा। हो सकता है कि 40 से 50 कंपनियों के स्टॉक्स में आपका ये पैसा बढ़ जाए, 40 से 50 जगह आपका पैसा निवेश हो। अब ऐसा भी नहीं है कि वो 50 की 50 कंपनियाँ ही आपकी बिल्कुल दिवालिया हो जाएंगी। फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करते हैं, तो बिल्कुल ऐसी कंपनियों में तो पैसा वो बिल्कुल नहीं लगाना चाहेंगे जो दिवालिया हो जाएं। उनकी भी कोशिश यही रहती है कि ऐसी कंपनियों में पैसा लगाएं जहां से रिटर्न्स अच्छे मिले, तभी तो लोग उनके फंड में निवेश करेंगे। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए कि ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है। देखिए, एक जो मिडिल क्लास आदमी है उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है SIP। आप इसमें 1000 रुपये, 2000 रुपये, यहाँ तो मैंने सिर्फ 500 की ही बात की है आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि किस तरह से आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। जो भी आपकी क्षमता है, बहुत ज़्यादा मत निवेश कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आपने यहाँ से मोटिवेट होकर एक बड़ा अमाउंट SIP में निवेश कर दिया। जिस अमाउंट को आप मैनेज कर सकें लंबे समय तक, उतना रखिए, लेकिन इन्वेस्ट आप ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि किस तरह से छोटी सी SIP भी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर आप ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।